आजकल जितने भी मार्केट में इंडिकेटर घूम रहे हैं, इन इंडिकेटर की रियलिटी क्या है, वो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ और मुझे लगता है कि ये वीडियो उन बिगिनर के लिए है जो वाकई इंडिकेटर में जाके प्रॉफिट करना चाहते हैं। जो कहते हैं यार स्ट्रेटजी थोड़ा सीखना मुश्किल है लेकिन इंडिकेटर पे जरा मजा आएगा, बस पैसा थोड़ा बहुत बनाएंगे और निकल जाएंगे। आज की जो वीडियो इसी के ऊपर है, बस रेडी रहना और वीडियो को तवज्जो से देखना है कि मैं एक्चुअल में बताना क्या चाह रहा हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। आज की वीडियो इंडिकेटर, जिगजैग और मूविंग एवरेज, दो एक इंडिकेटर है जो बहुत फेमस है और बहुत सारे लोग उसके ऊपर ट्रेड करते हैं। क्या हमें उस पर ट्रेड करनी चाहिए या नहीं, चलें उस चीज को मद्देनजर रख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जाता हूँ इंडिकेटर पे। ठीक है, इंडिकेटर पे जाने के बाद मैं यहाँ पे जो फर्स्ट एक इंडिकेटर आता है वो जिगजैग आता है। पहले हम इसे टेस्ट करेंगे कि ये कितना काम करता है। देखिए, मैं तो इंडिकेटर की बुनियाद पे ट्रेड नहीं लेता, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि इंडिकेटर पे अगर आपने ट्रेड लेनी भी है तो कैसे लेनी है। ठीक है, अब ये जो इंडिकेटर वर्क कर रहे होते हैं पहले उसके ऊपर हम बात करेंगे और इंडिकेटर पे ऊपर हमने किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे फौरी तौर पे एक अप ट्रेंड के लिए ट्रेड ले लेता हूँ। अब मैंने आते हुए ट्रेड ले ली है। अब ये ट्रेड मैंने लेने की वजह क्या है, इंडिकेटर है या मेरी कोई स्ट्रेटजी है। ठीक है, बात को गौर से समझिएगा। और दूसरी बात, ये रियल मार्केट है, ओटीसी नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि एक बिगिनर को और रियल मार्केट में ही ट्रेड करनी चाहिए, ओटीसी को अवॉइड किया करो। ठीक है दोस्तों, इस इंडिकेटर का काम क्या होता है? इस इंडिकेटर का काम ये है कि ये यहाँ से जब मार्केट जा रही होती है, मार्केट जब लास्ट लो बनाती है, यानी कि जब अपना एक ट्रेंड तोड़ती है, तो वहाँ पे ये इंडिकेटर क्लोज होता है और अगेन इंडिकेटर जहाँ पे क्लोज होता है, वो लास्ट लो पे होता है। पहले हाई पे हुआ, फिर लो पे हुआ। ठीक है? अब मैंने जो ट्रेड लगाई है, वो इस इंडिकेटर के बुनियाद पे नहीं लगाई, क्योंकि इंडिकेटर जो है, मूव कर रहा है मार्केट के हिसाब से। लेकिन लोग जो इंडिकेटर के मुताबिक भी ट्रेड लगाते हैं वो भी ठीक ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि यार इंडिकेटर यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे उसने एंड कर दिया इस कैंडल का, तो अगेन यहाँ पे फौरी तौर पे हम ट्रेड ले लें। लेकिन अगर गौर करें तो मैंने ट्रेड लगाई है इस लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब ये एक लेवल स्पॉट बना था तो मैंने फौरी तौर पे दोस्तों यहाँ पे ट्रेड लगा दी थी और इंडिकेटर की भी यहाँ पे बस हुई है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर एक लेवल के मुताबिक वर्क कर रहा है। हाँ, आप लोग कहोगे कि यार अली भाई चलो वर्क तो कर रहा है, लेकिन देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक लेवल था। ठीक है, यहाँ पे लेवल था, यहाँ पे एक लेवल बना था, लेकिन इंडिकेटर ने लास्ट लो यहाँ पे बनाया। जब ये सेल आया तो रीटेस्ट के लिए कितने लोगों ने बाय लगाया होगा और उनका लॉस हो गया। तो इंडिकेटर के ऊपर आप क्यों जा रहे हो? ठीक है, चलें इंडिकेटर, अब ये इंडिकेटर की बुनियाद पे मैंने ट्रेड लगा के दिखा दी कि यार ये देखो मैंने इस लेवल के अकॉर्डिंग लगाई है, तो ये इंडिकेटर भी इस लेवल के पास क्लोज हुआ है। अब आप देख रहे हो कि यार इंडिकेटर क्लोज हुआ, तो अली भाई ने बाय की ट्रेड लगा दी। भाई इंडिकेटर ही अगर ये वर्क कर रहा है तो स्ट्रेटजी को क्या हम फेंक दें फिर? चलें, ये बात समझ आ गई आपको। ठीक है, अगला जो हमारा इंडिकेटर आता है वो, अल्लाह आपका भला करे अल्लाह के बंदो, वो आता है मूविंग एवरेज। पहले इसे खत्म कर देते हैं। मूविंग एवरेज, ठीक है? मूविंग एवरेज को यहाँ पे थोड़ा-सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है? और कलर मैं कर लेता हूँ इसका येलो, ठीक है? और इसको थोड़ा-सा एह, ये चीज़ चलो आप इसको ना ही छेड़ो तो अच्छी बात है, ठीक है? चलें, यहाँ पे ये भी चीज़ हमारी हो गई, ठीक है? अब इस इंडिकेटर का काम क्या है? ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन बताना। सिंपल है, बात समझ आ गई है? अब यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट की कैंडल करता हूँ मूविंग एवरेज पे, देखो आप मूविंग एवरेज की तो इतनी वीडियो बड़ी पड़ी हैं, लोग ट्रेडें लगा रहे हैं। मूविंग एवरेज का सिंपल सा काम है, वो बता रहा है आपको एनालाइज करके, ठीक है? सिंपल सी बात है, यहाँ पे वो ऊपर गया और यहाँ से ब्रेकडाउन का वो बता रहा है कि कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है? अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक लेवल भी है, ठीक है? लेवल के अकॉर्डिंग लोगों ने यहाँ पे सेल की ट्रेड लगाई और उनकी प्रॉफिट होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके लिए ये इंडिकेटर वर्क कर रहा है। तो वो कहेंगे अली भाई हमारे लिए तो वर्क कर रहा है, हमें प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर इंडिकेटर ही वर्क कर रहा है तो स्ट्रेटजी को तो खत्म कर दो। बात समझ लगी है आपको? स्ट्रेटजी है तो इंडिकेटर है। इंडिकेटर मार्केट की जो मूवमेंट है उसके हिसाब से चल रहा है। ठीक है? मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ। अब ये मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं $10 करता हूँ, ठीक है? $10 करता हूँ। आज यहाँ पे मूविंग एवरेज ने ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे $10 की इसके ऑपोजिट ट्रेड लगा रहा हूँ। ब्रेकडाउन दिया है तो मैं इस इंडिकेटर के मुताबिक ऑपोजिट ट्रेड लगा रहा हूँ। अब देखता हूँ कि यहाँ पे ये लॉस होती है या प्रॉफिट होती है, ठीक है? अब मेरी सिंपल सी बात हमेशा याद रखिएगा, प्यारी फैमिली, प्यारे भाई, इंडिकेटर ही अगर इतने ताकतवर होते तो भाई स्ट्रैटेजियाँ क्या काम करती? आप जाओ स्पॉट में, फ्यूचर में जाओ, फ्यूचर में फिर इंडिकेटर की बुनियाद पे ट्रेडें ले जाओ, आपकी हर ट्रेड प्रॉफिट होगी।
देखो स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी ये सारी चीज़ें जब बनती हैं तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो, ठीक है? अब यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे इसके ऑपोज़िट ही ट्रेड लूँगा। ये पता नहीं प्रॉफिट हो गया या रिफंड हो गया या लॉस हो गया। 5 मिनट है, 1 मिनट पे जाऊँगा, ठीक है? 1, 2, 3 3 ट्रेडें ले ली हैं, इंडिकेटर के बुनियाद अभी भी मार्केट सेल में जा रही है, ठीक है? मैंने फिर भी अपोज़िट ट्रेड ली है क्योंकि यहाँ पे एक लेवल है, लेवल के बाद एक रीटेस्ट है, ठीक है? हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि नीचे भी एक लेवल है, ठीक है? लेकिन मैंने यहाँ पे अपोज़िट ट्रेड लिया है क्योंकि यहाँ पे इस लेवल को यहाँ पे इस वाली कैंडल ने रीटेस्ट किया हुआ है, ठीक है? हाँ, इंडिकेटर के बुनियाद आप लॉन्ग टाइम एंट्री लेके जा रहे हो तो वो प्रोफेशनल है, फाइनल है, ठीक है? लेकिन भाई मैं रिक्वेस्ट है कि हर ट्रेड इंडिकेटर पे काम भी नहीं करती, ठीक है? बात समझ लग गई है, ठीक है? ओके जी। अगेन चलते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई और इंडिकेटर देख लेता हूँ कि कोई और इंडिकेटर है जो आपके काम का है या नहीं, ठीक है? देखो इंडिकेटर आपको सिर्फ़ एनालाइज़ करने में हेल्प करता है, प्रॉफ़िट करने में हेल्प नहीं करता, ठीक है? हॉरिज़ॉन्टल लाइन तो चलो देखो जैसे कि मैं यहाँ पे एक दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए हॉरिज़ॉन्टल लाइन किधर गई? भाई ये रही हॉरिज़ॉन्टल लाइन का क्या मतलब है? मार्केट को रीटेस्ट का और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लगाना, ठीक है? यहाँ पे हम लगाते हैं अच्छा मार्केट ऊपर ही गई है लेकिन हमारी लास्ट सेकंड में यहाँ पे एक लेवल है, ठीक है? और यहाँ पे एक और लेवल लगा लेते हैं, ठीक है? छोटे-छोटे लेवल इसके अकॉर्डिंग। देखो मेरी ट्रेड तो चलो लास्ट सेकंड में लॉस होगी लेकिन ये यहाँ से मार्केट ऊपर ही गई है, ठीक है? तो यहाँ पे जेपीवाई यूरो जेपीवाई में चलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों मार्केट थोड़ा-सा बिहेवियर खराब कर रही है, ठीक है? बिहेवियर खराब कर रही है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है? 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो मार्केट इस लेवल को भी रीटेस्ट करना की कोशिश कर रही है, इसके नीचे भी क्लोज़ कर सकती है, इस फुल बॉडी के ऊपर भी क्लोज़ कर सकती है। तो मुझे वेट करना पड़ेगा इस कैंडल का, ठीक है? अगर ये कैंडल बेस्ट होती है, लेकिन हम चलेंगे किसी और मार्केट में, ठीक है? तो यहाँ पे ये एक अप ट्रेंड जा रहा है, ठीक है? अप ट्रेंड जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे कोई बेस्ट ट्रेड नहीं मिल रही, ठीक है? या यूरो जेपीवाई में देखते हैं। ये तो एक लेवल के पास जा रही है, ठीक है? हाँ जी, यहाँ पे एक लेवल हमारा ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पे हम डाउन के लिए ट्रेडें ले लेंगे। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 और ये 4 ठीक है, 4 ठीक है, ठीक है? इतनी ठीक है, 4 ठीक है। देखो ये लेवल को एक ब्रेक कर गई है, जिस वज़ह से मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है, ठीक है? इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ट्रेड ली है, ठीक है मैंने? ओके, ये कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तब भी बेस्ट है, अगर नहीं करती तो मैं अगेन इसी डाउन डायरेक्शन अगर ये किसी की वज़ह से लॉस होती है या मतलब नहीं इस लो को ब्रेक करती ये वाला नीचे वाला, तो मैं अगेन डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा। अब तो ये प्रॉफिट होनी चाहिए, ये वाला लो ब्रेक हो गया तो फाइनल आगे नीचे एक लेवल है जिस लेवल को मार्केट ने जाके रीटेस्ट करना है, जिस वजह से यहाँ पे मैंने 4 ट्रेडें $100 की ले ली हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस लेवल को आगे रीटेस्ट करे तो अगेन एक और स्ट्रैटेजी बनती है, अगेन एक और स्ट्रैटेजी बनती है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ जब मार्केट का बहुत ज़्यादा मूव बने ना, उस मूवमेंट को इग्नोर करके आपने निकलना होता है। ये भी चीज़ हकीकत में याद रखिएगा, ठीक है? तो ये भी एक हमारी बेहतरीन तरीके से डीप विन गई है, ठीक है? ओके जी, बेहतरीन, वेरी गुड। अब यहाँ पर जो रिस्क रहेगा वो हमारा $50 का होगा। देखो साथ-साथ मनी मैनेजमेंट ज़रूर करना है। ये नहीं है कि आप साथ प्रॉफ़िट कर रहे हो, प्रॉफ़िट होता जा रहा है तो आप अमाउंट को बढ़ाते जा रहे हो। अगर अच्छा प्रॉफ़िट हो रहा है तो आप रिस्क को कम करो, या तो निकल जाओ या तो रिस्क को कम करो। ये आपने काम लाज़मी करना है, ठीक है? तो यहाँ पे 30 सेकंड के लिए मैं डाउन की ट्रेड लगाऊँगा अगर 30 सेकंड पे ही लगी है। ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बेहतरीन, बेहतरीन। अब ज़ाहिर-सी बात है 30 सेकंड पे मैंने ट्रेडें क्यों लगाई हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग माय कि यहाँ पे इस लेवल को अच्छे खासा रीटेस्ट पे आना चाहिए था, ठीक है? लेकिन देखते हैं ये आती है या नहीं, ये आपके सामने ही होगा, ठीक है? देखो लॉस प्रॉफिट सामने ही होना चाहिए कि भाई ये भी होता है, वो भी होता है। देखो मार्केट का काम है साइकोलॉजी खराब करना। अगर ये लॉस होती है तो मैं अगेन इसी ट्रेंड में वापस आऊँगा। अगर ये लॉस होती है तो मैं अगेन इसी ट्रेंड में वापस आऊँगा, ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ पे ये, ठीक है? मैं इसी ट्रेंड में वापस डाउन के लिए ट्रेडें लूँगा और वो भी मल्टी पर लूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे 3-4 ले ली, ठीक है? लॉस होता है, मैं तुम्हें कहता हूँ तुम्हारा कैंडल पे यकीन नहीं होना चाहिए, तुम्हारी पैटर्न पे, तुम्हारी स्ट्रैटेजी पे यकीन होना चाहिए कि यार यहाँ पे मैं 100% एक्यूरेट हूँ, तो मैं देखता हूँ फिर लॉस कैसे होती है। ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? बात समझ लगी है? तो ये कोई इंडिकेटर के बुनियाद पे काम नहीं हो रहा, ये काम हो रहा है एनालाइज़िंग के अकॉर्डिंग पे। दोस्तों ये चीज़ ही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, ठीक है? टाइम इसलिए बढ़ाया था, ठीक है? मार्केट ने अगेन नीचे आना ही आना है। तो मैं तब तक यूरो जेपीवाई में देखता हूँ कोई अच्छी ट्रेड मिलती है तो, ठीक है? कोई अच्छी ट्रेड मिलती है तो बेस्ट रहेगा।
यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है? हम यहाँ पे भी डाउन के लिए ट्रेडिंग लेंगे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? यहाँ पे मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डाउन की ट्रेडें ले ली हैं, ठीक है? अब यहाँ पे इंडिकेटर की बुनियाद पे आप ट्रेड ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है? ठीक है? जिस वज़ह से मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है, ठीक है? और जो दूसरी ट्रेड है वो हमारी अब नीचे आनी है, ठीक है? ओके और यहाँ पे भी हमारी ट्रेड लगी हुई है, ठीक है? अगेन 100% ये विन है यार, ये जो मर्ज़ी नखरे करे, ये विन ही विन है। स्ट्रैटेजी है ना भाई, ऐसा थोड़ी होता है। मार्केट जैसे मर्ज़ी नखरा करे, तुम एक्यूरेट हो, तुम्हें यकीन है, इसकी ज़रूरत ही क्या है ये तुम्हें लॉस दे दे। ज़रूरत ही नहीं होती यार। मैं आपको चीज़ें जो समझा रहा हूँ उसकी ज़रूरत ही नहीं है। सारी की सारी विन जाएँगी, क्या हो गया? चिल करो। यकीन होना चाहिए तुम्हें स्ट्रैटेजी के ऊपर कि भाई हाँ, मैं एक्यूरेट हूँ। वही चीज़ें मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तब जाके तुम एक प्रोफेशनल बनते हो, ठीक है? ओके जी, दोनों ही विन होंगी, क्या हो गया? चिल करो। मूवमेंट तो आज मार्केट का ज़्यादा फास्ट है, लेकिन ये दोनों ही हमारी विन होगी 100%, ठीक है? यहाँ पे ये डीप जाएगी, ये तो गई, डीप गई। अगेन ये किधर रही? भाई मेरे नेट को क्या इश्यू हो गया? ओ नट साहब! नट साहब किधर चले गए हो नट साहब? अच्छा जी, हमारी ये वाली डीप गई है जो मैंने सोचा था, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ? ठीक है, यहाँ पे अगेन मेरी इसके ऑपोज़िट ही ट्रेड रहेगी यहाँ पे क्योंकि मार्केट ने नीचे ही आना है, जिस वज़ह से मैंने यहाँ पे फिर ऑपोज़िट ही ट्रेड ले ली है। हाँ जी, प्यारी फैमिली सीख लिया इंडिकेटर। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ यार इंडिकेटर अगर इतना ही ताकतवर ये समझिएगा ज़रा बात, इंडिकेटर अगर इतना ही ताकतवर है तो स्ट्रैटेजी का किसी काम का कोई ताल्लुक नहीं है। इंडिकेटर पे काम करोगे साइकोलॉजी कहाँ गई, इंडिकेटर पे काम करोगे पैटर्न कहाँ गए, इंडिकेटर पे काम करोगे तो लेवल कहाँ गए, इंडिकेटर पे काम करोगे तुम्हारी नॉलेज कहाँ गई। तो इंडिकेटर एक ऐसा ही है कि जैसे दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, कभी लग गया तो कभी ना लगा। इंडिकेटर हमेशा मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से चल रहा है। तुम इंडिकेटर पे पैसा नहीं कमा सकते। इंडिकेटर पे तुम बैठ के 1-2 दिन में थोड़ा बहुत कमा लिया और निकल गए, ये भी बेस्ट है। और मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिकेटर है ही फ्लॉप, इंडिकेटर एनालाइज करने में पूरी-पूरी हेल्प करता है, ठीक है? तो आप इंडिकेटर को ये ना बोलो कि अब बस इंडिकेटर ही मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है और अब मैंने लर्निंग नहीं करनी, ऐसा नहीं करना। इंडिकेटर में क्या लॉस नहीं होगा? होगा। अगर इंडिकेटर इतना ही प्रोफेशनल है तो मेरा भाई स्ट्रैटेजी की तो किसी काम की नहीं है। तो मेरे भाइयों साथ लर्निंग लाज़मी है, इंडिकेटर पे काम करो आप, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन इंडिकेटर पे आप इतने भी हैवी ना हो जाओ कि बस अभी इंडिकेटर ही सब कुछ है। ऐसी मिस्टेक नहीं करनी मेरी फैमिली। तो बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। नीचे व्हाट्सएप का नंबर जल्दी आ जाओ ज़ूम पे मिलके ट्रेडिंग करेंगे। तो यार देखो मेरी पूरी कोशिश होती है कि वीडियो में ताकत डालूँ बस आप कमेंट में ताकत डालो, वीडियो में मैं डालूँगा। आप लोग ख्याल रखिएगा अपना ढेर सारा। अल्लाह हाफ़िज़।